क्या आपको भी डर लगता है ब्लेंडर में मॉडलिंग करते वक्त, क्योंकि कुछ ऐसे इफेक्ट्स आ जाते हैं कि आप नहीं कर सकते, आपको लगता है ये बहुत टफ होगा प्रोडक्ट मॉडलिंग में। तो आज हम इसी सिलसिले में एक और प्रोडक्ट डिजाइनिंग करेंगे। तो ये हम पिंटरेस्ट पे आ चुके हैं एंड मुझे ये बॉटल दिखी। बट एज अ बिगिनर, अगर कोई बिगिनर देखेगा तो ये चीज को वो सोचेगा कि ये चीज मॉडल करे। ये आप बेवल्स देख सकते हैं, राइट? तो ये चीजें मॉडलिंग में नहीं काउंट होती, यहाँ पे थ्री डी के सीक्रेट्स ओपन होते हैं। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा। इसके तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा टेक्सचर मेकिंग, कि कैसे मैं टेक्सचर बनाऊंगा ये चीज का। सेकंड, ये प्रोडक्ट की मॉडलिंग। एंड थर्ड, इसकी रेंडरिंग। ये तीन प्रोसेस के अंदर पूरा काम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये चीज बनाने के लिए हमें आना है कोरल ड्रॉ में। आई एम यूजिंग कोरल ड्रॉ। ठीक है। तो मैंने एक रैंडम साइज लिया है बॉटल के अकॉर्डिंग। एंड देन मैंने मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक रेक्टेंगल लिया, सेम हाइट ले रहा हूँ मैं। एंड देन इसके जो एजेस है, मैंने इसको बेवल कर दिया है दोनों साइड से। एंड देन इसको फिल कर दिया। एंड देन एक बाय एक दूरी पे, लाइक एक छोड़ के सेकंड, ऐसे मैंने ये टेक्सचर बनाया। उसके बाद मैंने ये बीच में आप देख सकते हैं नेम। ये नेम प्लेट बनाने के लिए मैंने ये स्क्वायर सेक्शन छोड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा ये चीज मैंने क्यों छोड़ी है। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर से बनता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज जो आपको ऐसा दिखे वो मॉडल के अंदर ही हो, कितनी चीजें टेक्सचरिंग के थ्रू भी होती है। तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है। तो आप बस बने रहिए इस वीडियो में। तो पहले मैंने ये बना लिया, ठीक है। सेकंड, मैं सेकंड पेज पे आऊंगा। मैं ये जो है एग्जैक्ट एग्जैक्ट यही साइज को सेम कॉपी करूंगा। मैं इसको कंप्लीटली साइड कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। एंड देन ये जितने भी है बार्स, इनको डिलीट करके इनके पीछे एक वाइट लेयर है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये एक वाइट लेयर है, आप देख सकते हैं। ये वाइट लेयर है। तो हमको सिर्फ ये वाइट लेयर चाहिए और ये अंदर का बॉक्स चाहिए। तो मैं अभी फिलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ, एज मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। ओके। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आप साइज देख रहे हैं, जो आपका ये साइज है वही ये साइज होना चाहिए। यानी आपकी जो फर्स्ट यूवी का साइज होगा वही आपकी सेकेंड यूवी का साइज होना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे अब एक और चीज में आप कंफ्यूज होंगे कि अगर मैं वहां पे वाइट इमेज यूज किया हूँ डिस्प्लेसमेंट में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो यहाँ पे आपको कोई भी कलर यूज नहीं करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे अल्फा रखना है। इसको मैं नीचे लेयर पर डाल रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये एक आपको व्हाइट सॉलिड लेयर दिख गई, राइट? तो मैं इसको लेफ्ट क्लिक करके हटा दूंगा, तो ये खाली एक नॉर्मल लेयर हो गई है, बिना किसी हेडलाइन के, बिना किसी फिल के। इट्स जस्ट एन लेयर। अब ये मैंने इसको ब्लैक किया। अब ब्लैक करने के बाद मैंने एक यहाँ से हॉर्स की इमेज उठाई। देन मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये गोल्ड की यूवी होगी मेरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन यूवी। और ये जो रहेगा ये मेरा रफ मैप रहेगा, लाइक ये जो पार्ट रहेगा बॉटल का, ये रफ रहेगा। ओके। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड ये वाली लेयर को भी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे इसको सेपरेट यूवी बनाना है, इसको सेपरेट यूवी बनाना है। ये सबसे इजी वे है। एंड देन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का पार्ट, उसको भी हमें डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर पे बनाना है। अब हम ये चीज बनाएंगे कैसे, तो पहले हमें ये सबको सेव करना है। उसके बाद हमको ये टर्न बाय टर्न एक्सपोर्ट करना है। तो कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट। आप एक फोल्डर बना लीजिए। मैं इसको डिलीट करूंगा, जेपीईजी को पीएनजी में आ जाइए। ओके। तो फर्स्ट हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट मैप। बहुत इजी होने वाली है ये ट्यूटोरियल, सो प्लीज आप इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। सेकेंड आता है हमारा स्पॉट मैप। स्पॉट मैप यानी जो एरिया खाली रफ रहेगा, उसके ऊपर एक प्रिंटिंग में स्पॉट होगा। स्पॉट मैपिंग।
ओके, अब थर्ड लेयर आती है हमारी गोल्डन यूवी यानी मेटलाइज यूवी। तो हम इसको गोल्ड यूवी के नाम से दे देंगे। एंड फोर्थ वाला आता है हमारा कैप डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब ये पूरी फाइल सेव हो गई। अब हमें कोरल ड्रॉ की जरूरत नहीं, मैं बंद कर रहा हूँ। अब हमें जाना है फोटोशॉप पे। अब मैं इसको फोटोशॉप पे क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज नॉर्मल मैप जनरेटर्स जो होते हैं वो ज्यादातर शार्प कर देते हैं चीजों को, एंड मुझे डिस्प्लेसमेंट मैप शार्प नहीं चाहिए था, इसलिए तो मैं डिस्प्लेसमेंट मैप को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे न्यू फाइल पे। अब ये चीज आपके कंप्यूटर का रैम भी खाएगी एज वेल एज आपका कंप्यूटर लैग करेगा। तो मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे दे रहा हूँ। तो पहले आपको उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। देन आपको 3D पे आना है, सॉरी फिल्टर पे आना है, 3D चूज करना है, जनरेट बम्प एंड हाइट मैप। अब जैसे ही आप ये चीज करेंगे तो वो 3D इन्वायरमेंट में फोटोशॉप ले लेगा एंड देन वो हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग्स ट्वीक किया था, तो मेरे हिसाब से ये कुछ डिस्प्लेसमेंट ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो इतना लाइक आप इसको 30 रख सकते हैं तकरीबन, एंड देन इसको आपको ओके कर देना। अब आप देख सकते हैं ये थोड़ा हैंग होना स्टार्ट हुआ। तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, आप इसको फॉरन पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लीजिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज ये चीज टाइम कंज्यूमिंग रहती है। आई डोंट नो फोटोशॉप पे क्या इशू है। इवन आपके पास हेवी सिस्टम होगा तभी भी ये ऐसा शो करेगा जरूर। तो मैं डिस्प्लेसमेंट यूवी टेक्सचर के नेम से दे देता हूँ इसको, ताकि ये अलग फाइल सेव हो। आफ्टर दैट मैं ये वाली लेयर को डिलीट कर दूंगा बिकॉज आप दिन इस पर काम नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, हमको ये चीज का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। स्टिल आप देख सकते हैं फोटोशॉप ऐसा इशू दे रहा है, बट नो वरीज। आप आपका काम जारी रखिए। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, 3D एंड देन जनरेट बम्प एंड हाइट मैप, सेम एज इट इज। डिटेलिंग हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, ओके फाइन। अब हम इसको ओके कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, थोड़ा सा टाइम लेगा ये एक्सपोर्ट होने में। यस, तो हम कैप डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर यूवी लिख देते हैं। अब हमें फोटोशॉप को क्लोज कर देना है, हम इसका कोई काम नहीं। अब ये इमेज को हम प्योर रेफ की मदद से विजिबल करेंगे हमारी स्क्रीन पे। तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। देन हमें ब्लेंडर ओपन करना है। मैं आपको कंप्लीटली एज अ बिगिनर बताऊंगा कि आपको ब्लेंडर में कैसा काम करना है, ठीक है। तो जब आप ब्लेंडर ओपन करेंगे तो ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। तो पहले एन दबाना है। मैं स्क्रीन कास्ट कीज मेरी ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे कीज से। देन हमें टूल पे जाना है। आपको एक डिफॉल्ट क्यूब मिलेगा, इन कैमरा मिलेगा, प्लीज आप इसको डिलीट कर दीजिएगा। डिफॉल्ट क्यूब पे काम मत कीजिएगा, शिफ्ट ए क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं साइजेस मीटर में है। मैं हमेशा कहता हूँ प्रोडक्ट मॉडलिंग में साइजेस आप मिलीमीटर्स में यूज कीजिए। अब ये 2000 बाय 2000 बहुत बड़ा साइज है, हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज जितना बड़ा साइज उतनी हैवी फाइल और आपका सिस्टम क्रैश करेगा। अब हमें प्रॉपर साइज मिल गया। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। शिफ्ट ए मैश सिलेंडर और 64 वर्टिसेस ले लीजिए, ठीक है। देन आपको उसको स्केल डाउन करना है तकरीबन कुछ इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि बॉटल की हाइट थोड़ी लंबी है, तो बॉटल की हाइट हम कुछ इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इतनी ठीक है। मैं फिर भी रैंडम, अगर आप यूजुअली देखें तो ये बहुत बड़ा साइज होता है, बट स्टिल मैं एकदम एक्यूरेट साइज लेके नहीं चल रहा हूँ। ओके, फेस मोड सिलेक्शन में जाना है। पहले आप इसको ऑल ट्रांसफॉर्म दे दिए, कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म। फेस सिलेक्शन मोड में जाइए, एडिट मोड पे जाके कंट्रोल बी बेवल करना है। अब आपको कुछ इस तरह से बेवल देना है ताकि आप ये कैप का एरिया बना सके, ठीक है। अब आपको वन प्रेस करके वर्टिसेस मोड पे आना है।
एंड इसको थोड़ा सा नीचे करना, बिकॉज ये एरिया ज़्यादा हाइटेड नहीं है। अब आपको ये वाली लेयर को क्लिक करना है, कंट्रोल ई और जेड दबाना है, एक्सट्रूड करना है लेयर को। कंट्रोल बी से बेवल देना है, 2 से 3 एज, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें मैं थोड़ी से एडिशनल चेंजेस करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से इसको ऊपर के साइड लेना है, जैसा आप देख सकते हैं कि थोड़ा अंदर के साइड गया, और इसको स्केल डाउन करना है, ऊपर लेके जाना है, कंट्रोल बी फॉर बेवल। बस आपने ये कर लिया। अब आपको यही मेश को कॉपी करना है और साइड पे रखना है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। ठीक है, अब सेकेंड हमको ये बनाना है, तो आप वायर फ्रेम मोड पे आ जाइए कैप बनाने के लिए। इसकी हाइट तकरीबन इतनी रहेगी, और शायद से ये और थोड़ा छोटा होगा, तो मैं उसके साइज को एस दबा के स्लो कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ, सॉरी। देन इसकी हाइट को हम तकरीबन इतना रखेंगे। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कॉज कितने लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, अब ये जो पार्ट बनाना है तो वो ई एस कर देते हैं एंड देन वो मॉडल कर देते हैं। ये तरीका सही है, बट मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, देन मैं लूप देता हूँ, फेस सेलेक्ट मोड पे आके राइट क्लिक, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। यहाँ पे हमें ये चीज को स्केल करने के लिए ज्यादा आप कह सकते हैं ज्यादा आजादी मिलती है, बिकॉज वहां पे कभी कभी आपका मैश के वर्टिसेस डुप्लीकेट हो सकते हैं वो मेथड से। ओके, अब ये चीज तो हो गई। आई गेस इसका हाइट अभी भी थोड़ी बड़ी थी, फाइन। अब मैं यहाँ पे एक बेवल दे दूंगा छोटा सा, फाइन। इतना एरिया हमने मॉडल कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको शेड स्मूथ करना है, या आप शेड स्मूथ मत करिए, आप इसको सब डिवीजन मॉडिफाई अप्लाई किए, कंट्रोल 2 दबा के। देन यहाँ पे हमें एज लूप्स देना है, और यहाँ से एक एज लूप ऊपर से नीचे लाना है ताकि इसके एजेस शार्प हो जाए। सेकंड, ये एरिया पे हमें कंसंट्रेट करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे टॉप टू बॉटम थोड़ा सा एज छोड़ दिएगा, बिकॉज बॉटल के जो एजेस होते हैं वो कभी भी शार्प आपको नहीं मिलेंगे, थोड़े से बेवल हमेशा वो रहते हैं। ठीक है, अब आपने ये कर लिया। अब आप पहले इस फाइल को सेव कर लीजिए, वरना ब्लेंडर अगर क्रैश होगा तो आपकी फाइल, आपकी पूरी मेहनत बर्बाद। तो मैं यहाँ पे वाइन बॉटल के नेम से सेव कर लेता हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल साइड पे ही रखता हूँ। अब हम इसको पहले टेक्सचर देंगे, तो टेक्सचर देने के लिए वर्टिकल स्प्लिट करना है राइट क्लिक करके, फाइन। वर्ल्ड लाइटिंग को इनेबल कर लीजिएगा प्लीज, इस तरीके से। अब हमें शेड एडिटर में आना है, न्यू मटेरियल हम असाइन करेंगे। मटेरियल की प्रिंसिपल BSDF को अभी आपको नहीं छेड़ना है। पहले तो आप एक काम कीजिए, आप मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ जाइए, वो आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा। अब मुझे लग रहा है कि शायद इसकी हाइट थोड़ी छोटी है, तो उसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते, फाइन। अब हम क्या करेंगे, पहला हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप हम लगा लेंगे, एंड देन बाकी के सारे काम हम बाद में करेंगे। तो हमारा पहला डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर आ गया। ओके, रिपीट को आपको क्लिक करना है, इसको आपको नॉन कलर करना है, देन डिस्प्लेसमेंट मैप हमें चूज करना है, कनेक्ट करना है, इसको कलर को हाइट में कनेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस हो गया, हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमें पहले यूवी एडिटर में आना होगा। ये वाले पार्ट्स को, अब सारी चीज़ों को पहले ए से सेलेक्ट कर लिए, जी और एक्स के साइड पे आप ले आइए, ठीक है। मैं आपको इजीएस्ट वे बता रहा हूँ। देन आपको
ये पार्ट एरिया सेलेक्ट करना है, सिर्फ ये एरिया फेस सेलेक्ट मोड पे। और यहाँ पे अभी आपका थोड़ा हैंग करेगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपके सब डिवीजन मॉडिफायर को अभी फिलहाल बंद कर दीजिए। ओके, अब आपको यहाँ के वर्टिसेस, टॉप वर्टिसेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे टच देना है, एंड ये वर्टिसेस को सेलेक्ट करके नीचे लाना, ताकि एक प्रॉपर विजिबल हो जाए। अब ये जो इतना भयानक सा दिख रहा है, हम इसके लेवल्स को एकदम कम कर देंगे, स्केल को हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, और हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट क्यों, आप देख सकते हैं ये अंदर के साइड पे गया होगा, एंड अगर मैं इन्वर्ट हटा दूं तो ये बाहर के साइड पे आ रहा है। तो हम इन्वर्ट मैप का यूज करके आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से हमने ये पूरा डिजाइन एक्यूरेटली यहाँ पे कॉपी कर लिया। फाइन, अब हमारा सेकंड काम क्या है, हमारा सेकंड काम है इसके ऊपर एक और यूवी लगाना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साइजेस एकदम सेम है, तो आपको यूवी मैपिंग मोड की जरूरत नहीं है इस वक्त। आपको क्या करना है, खाली इमेज टेक्सचर लेना है और इसको यहाँ पे प्लेस करना है, क्लिप क्लिप कर दीजिएगा। देन सेकेंड हमें ग्लॉसी मैप यूज करना है और मिक्स मैप यूज करना है। मिक्स शेडर को मिक्स में कनेक्ट किए, प्रिंसिपल BSDF को शेडर में, कलर को कलर में सेलेक्ट करना है, अल्फा को फैक्टर में। अब आप देख सकते हैं कितनी क्लीनलीनेस से हमारा टेक्सचर एकदम एज इट इज आ गया, हमें यूवी को छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। डिस्प्लेसमेंट मैप को आप यहाँ पे कर दीजिए, इसको थोड़ा सा अलाइन करना है, ठीक है। देन मैं मिक्स शेडर को वापस कॉपी करूंगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अब ग्लॉसी की जगह मैं प्रिंसिपल BSDF लूंगा। क्यों, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रिंसिपल BSDF जो होता है उसके अंदर मेटेलिक की एक वैल्यू रहती है, तो वो एज पर माय ओपिनियन, अब मैं दूसरे आर्टिस्ट का नहीं कहता हूँ, बट आप ग्लॉसीनेस में अगर आप ग्लॉसी मोड में देखेंगे तो आपको सिर्फ रफनेस यूज करने मिलती है, बट अगर आप प्रिंसिपल BSDF यूज करेंगे तो आप इसके अंदर मेटेलिक वैल्यू के साथ भी खेल सकते हैं। और गोल्ड मैपिंग में हमेशा मेटेलिक वैल्यू काम आती है। अब हमें इसको रेंडर मोड में देखना है, और आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा इस प्रकार इशू कर रहा है। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए पहला तो आपको सब डिवीजन मॉडिफायर ऑन करना होगा, एंड सेकेंड यहाँ पे आपको लूप्स दे देने हैं। यस, तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली मेटेलिक लग रहा है। रफनेस को थोड़ा और डाउन कर देंगे हम। फाइन, अब इसको हम थोड़ा सा बम्प टेक्सचर दे देंगे यहाँ पे, ताकि गोल्ड बम्प हो जाए, ऐसा आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टेक्सचरिंग लेयर तैयार हो गया। अब हमें सेकंड काम क्या करना है, रफनेस को इसको 0 करना है, IOR को 1.45 करना है, एंड ट्रांसमिशन को 1 करना है। अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो बॉटल है वो कम्प्लीटली रेडी हो गई है, बट यहाँ पे अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये प्रॉपर ग्लास नहीं लग रहा है। क्यों, बिकॉज ये अंदर से खोखला है। तो इसको फिल आउट करने के लिए हमें सॉलिडिफाई मॉडिफायर देना है। अब ये एक हद तक बराबर हो गया, राइट, बट आप देख सकते हैं इसके वर्टिसेस बहुत ज़्यादा अंदर है, तो हमें सिर्फ 1 mm देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना, ताकि ये प्रॉपरली ग्रास लगे। फाइन, अब ये हो गया। अब जो हमने कॉपी किया था हमें इस पार्ट को यहाँ पे लाना है, स्केल डाउन करना है, और आई गेस यस, इसको शार्पन कर देंगे हम। कंट्रोल एस करके सेव करते रहिएगा, वरना आपकी फाइल कभी भी क्रैश हो सकती है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर्स थोड़े से हैवी होते हैं। अब आप देख सकते हैं अंदर का जो लिक्विड सिम है हमारा वो काम कर रहा है, राइट। तो अब उसके लिए हमको एक न्यू मटेरियल देना है। रफनेस को हल्का सा 0.6 रखना है। IOR वैल्यू वुड बी 1.35, और जो आपकी सॉरी नॉट स्पेक्युलर, ट्रांसमिशन को 1 कर देना कम्प्लीटली।
अब यहाँ पे आप आपके हिसाब से कलर दे सकते हैं आपके अंदर के लिक्विड का। अब आप इसको पेरेंट कर दीजिए। फाइन। नाउ द सेकेंड पार्ट कि यहाँ पे हमें हमारे एज पर रेफरेंस गोल्ड यूवी बनाना है। तो गोल्ड यूवी बनाने के लिए आपको ये एरिया सेलेक्ट करना होगा। फाइन। देन आपको राइट क्लिक करना होगा एंड एक्सट्रूड फेस अलोंग नॉर्मल्स। देन आपको पी प्रेस करना है एंड सेपरेट बाय सिलेक्शन। अब ये पार्ट आपके हाथ में आ गया। अब यहाँ पे एक सेकेंड, हम इसको न्यू मटेरियल देंगे एंड उसका नेम होल्ड ऑन ए सेकेंड। अब चाहे तो आप सेम गोल्ड मटेरियल यहाँ से भी दे सकते हैं। मेटेलिक रफनेस रहेगी इसके अंदर। रफनेस थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, इसकी सैचुरेशन थोड़ी कम कीजिए, इसको थोड़ा ब्राइट कीजिए। अब आप देख सकते हैं ये जो हॉट स्टैम्प है, तो हमें हॉट स्टैम्प जैसा ही डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर देना है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था। तो हम इसको यहाँ ले आएंगे, रिपीट की जगह फ्लिप, sRGB की जगह नॉन कलर एंड डिस्प्लेसमेंट में। सो फ्लिप करना है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट लगाना है एंड हाइट के ऊपर इसको एडजस्ट करना है। फिर हमें इसको स्मार्ट अनरैप करना है और यस क्यू प्रोजेक्शन भी चलेगा नहीं। यस आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं सिर्फ इतना एरिया सेलेक्ट करूंगा। कंट्रोल आई से आपको इन्वर्ट करके इसको हटा देना है। देन कंट्रोल आई से इन्वर्ट करना है अगेन। यू फॉर अनरैप। अब आप देख सकते हैं ये हॉर्स प्रॉपरली आ रहा है। तो हम उसको रोटेट कर देंगे। आई एम वेरी सॉरी, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आती है, राइट। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट इतना ज़्यादा है, इस वजह से आपको कुछ विजिबल नहीं हो रहा होगा। तो आपको सेम प्रोसीजर दोहराना है, इन्वर्ट करके। .0002 राइट। आई गेस 02 भी बहुत ज़्यादा है, 1 वुड बी फाइन इनफ। यस। तो अब ये एक एग्जाम्पल था आपके लिए। अब चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, एंड कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर एक नॉब है, वुडन नॉब है। बहुत बारीकियां हैं, डिटेलिंग है, बट ये बहुत ज़रूरी होती हैं। कॉज क्लाइंट्स आपके तभी सेटिस्फाइड होंगे जब तक आप उनको डिटेलिंग्स इतनी नहीं देंगे प्रोडक्ट की। कॉज अगर कोई क्लाइंट आपको पैसा दे रहा है कोई काम करने के लिए, सो 110% वो आपकी डिटेलिंग्स ज़रूर देखेंगे। अब ये जो टॉप फेस है हम इसका डिलीट कर देंगे। एक्स फेसेस डिलीट कर देंगे। ये वाली वर्टिसेस को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे इतना करके हम इसको नीचे उतार लेंगे लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं प्रॉपरली लग रहा है। अब हमें इसको वुडन टेक्सचर देना है, तो ऑब्वियसली आप चाहे तो आप खुद वुडन टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्रोसीजर से दे सकते हैं। बट ये सब चीज़ों के लिए मैं ब्लेंडर किट यूज़ करता हूँ। बिकॉज फॉर मी ब्लेंडर किट इज़ वेरी वेरी हैंडी। और इसका अगर आपको प्रीमियम पैकेज खरीदना है तो आप डेफिनेटली मेरे लिंक से परचेज कर सकते हैं, आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। ओके।
तो हमें कुछ ब्राइट सा वुड चाहिए, बट थोड़ा सा वो रफ भी हो। यस, लाइक दिस। हम इसको अनरैप कर देंगे, स्केल करेंगे थोड़ा छोटा। यस, एक्यूरेट। अब आप देख सकते हैं एक स्मॉल सा कैप है खाली, एंड देन हमारा काम हो गया। सो हम सेम सिलेंडर ले लेंगे 64 OTCs। मैं उसको शार्पन करूंगा। आई एम यूजिंग हार्ड ऑप्स, सो आई नो कि बहुत सारे ये भी पूछेंगे कि आपने क्या चीज़ यूज़ की हो, तो वो हार्ड ऑप्स बॉक्स कटर है। ये दो एडॉन्स मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मॉडलिंग में, वर्क फ्लो फास्ट करने के लिए। कंट्रोल ए ऑल ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल बी फॉर बेवल, डन। अब हमें इसको टेक्सचर देना है, बट आप देख सकते हैं ये मैट ब्लैक है, तो हम इसको जी ब्लैक टेक्सचर देंगे। रफनेस आपको 0.3 रखना है, एंड दैट्स इट। आपका ये भी रेडी हो गया। और आई गेस ये थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, and उसका रीज़न ये है कि इसका नीचे का जो एरिया है वो भी थोड़ा सा बेवल होगा, एकदम थोड़ा सा स्लाइट। अब आप देख सकते हैं ये रियल दिख रहा है। अब चाहे तो इसमें स्पेकुलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, बट ये रफ है तो मैं इसको रफ ही रहने दूंगा। सो दिस इज हाउ हमारी बॉटल तो रेडी हो गई है। अब हमारा रेंडर सीन बाकी है, तो मैं आपको रेंडर भी करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से रेंडर करना है। बाय द वे, मैं लाइट रेंगुलर एड ऑन यूज कर रहा हूँ, एंड हमने कोलैब किया है उनके साथ। ये बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एड ऑन है। और मैं, आप चाहे तो आप मेरी डेडिकेटेड वीडियो है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं लाइट रेंगुलर एड ऑन की। बहुत ब्यूटीफुल है वो ये एड ऑन। आप चाहे तो आप परचेज भी कर सकते हैं इसको, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इससे। ओके, तो अब बढ़ते हैं लाइटनिंग की तरफ। सो मैं पहले कैमरा ले लूँगा, कंट्रोल शिफ्ट 0 प्रेस करके हम कैमरे की साइजिंग देंगे। अब जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट एंगल है, सॉरी रेक्टेंगल, तो हम भी कुछ इस ही तरीके का रेंडर बनाएंगे। फोकल लेंथ 100 यूज कीजिए, बहुत बेहतरीन होती है, बहुत बेस्ट काम करती है 100 की फोकल लेंथ। बट आप देख सकते हैं कि ये जो कैमरा है ये थोड़ा नीचे की तरफ से टिल्ट हुआ है 90 डिग्री पे, तो हम इसको थोड़ा सा वाई एक्सिस को थोड़ा सा मूव करके, आई गेस 0.2 वुड बी सफिशिएंट इनफ। अब यहाँ पे हमको इसको ये रखना है, सेंटर में आप प्रोडक्ट को रखिएगा। देन आई सेव द फाइल। अब उसके बाद आपको इसको एंगल देना है, तो पहले रोटेट कीजिए वाई एक्सिस पे। ओके, अंदर का वुडन कैप पेरेंट नहीं है, तो आप उसको भी पेरेंट कर लीजिए प्लीज। ओके, अब रोटेट करना है RX। ओके, ऊपर की तरफ ले जाइए, एंड देन इसको इस तरह से मूव कीजिए। देन RX, ताकि ये बॉटल का नीचे का तलिया दिख सके। देन आपको इसको मूव करना है RX, बस। फाइन। और अब आप इसको देख सकते हैं। ओके, शायद मैंने रॉन्ग, ठीक है, मैंने गलत कैमरा सेट कर दिया था। अब इसको एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर दीजिए, एंड देन आपको सेम रोटेट करना है। प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के साथ आपको लिटरली थोड़ा सा खेलना होगा, ताकि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स दे पाए। एंड ऑब्वियसली इतनी मेहनत के बाद आपको ये चीज़ पे थोड़ा सा और टाइम इन्वेस्ट करना होगा, ताकि आपका एक प्रॉपर एंगल बन सके। कॉज एंगल्स बहुत ज़रूरी होते हैं 3D रेंडर्स में। फाइन, अब हम इसको रेंडर मोड पे लेके जाएंगे। अब ये जो एरिया है हम इसको रिफ्लेक्टिव ब्लैक करेंगे थोड़ा सा,
बट ज़्यादा नहीं, और इसको हम एंड तक के खींच लेंगे। स्केल करेंगे एक्स एक्सिस पे, इसको हम सेम ब्लैक टेक्सचर देंगे। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव रहेगा, ज़्यादा नहीं, 0.39। इसको थोड़ा और टच करना है, फाइन। अब जो वर्ल्ड की लाइटिंग है आप इसको बंद कर दीजिए ताकि कंप्लीटली ब्लैंक आउट हो जाए। अब मैं इसको कुछ मेरे हिसाब से लाइटिंग देना चाहूँगा। तो पहले मैं लाइट ट्रेंगुलर एड ऑन की लाइट यूज़ करूँगा, एरिया लाइट, उसको यहाँ तक लाऊंगा। अब यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से लाइटिंग प्रोसेस कर रहा हूँ। अब चाहे तो आप आपका तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, एंड दिस इज़ द रीज़न मुझे लाइट रेंगुलर एड ऑन इतना पसंद है, बिकॉज इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनबिल्ट, लाइक गोगो टेक्सचर्स, HDRI, सॉफ्ट बॉक्स। एंड सॉफ्ट बॉक्स बहुत बहुत इसेंशियल रोल क्रिएट करते हैं परफेक्ट लाइटिंग में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सी, दिस इज हाउ इट ब्लेंड्स सो वेल। तो अब हम इसके पावर को 3 कर देंगे, हमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंड, हम राइट हैंड साइड पे आएंगे, रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, कुछ इस तरह से लाइटिंग देंगे। यहाँ तक कि हमारी लाइटिंग तो परफेक्ट होगी, बट अंदर का लिक्विड इतना ग्रेस्प नहीं कर रहा है, वो इतना शाइनी नहीं लग रहा है। तो इसलिए हम एक प्लेन लेंगे RX 90 डिग्री के ऊपर। ओके, अब उस प्लेन को हम छोटा करेंगे। अब इसको मेटेलिक 1 कर दीजिए एंड रफनेस 0 कर दीजिए। एक ये तरीका है, बट ये तरीके से प्रॉब्लम क्या होगी कि आप देख सकते हैं कि वो चीज़ के नीचे जो है वो रिफ्लेक्शन आ रही है, तो उस वजह से आपका रेंडर खराब हो सकता है। बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये वाले टैब पे आना है, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में, ग्लॉसीनेस को बंद करना है, एंड देन यहाँ से इसके कैमरा को भी बंद करना है। अब इस वजह से क्या होगा कि आपके जो अंदर का लिक्विड है आप इसको प्रॉपरली दिखा पाएंगे, एज वेल एज वो नीचे उसका ग्लॉसीनेस की शेडो भी नहीं है। अब आप चाहे तो आप उस लिक्विड को वापस से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं। अब एक लास्ट लाइटनिंग बाकी है, वो मैं फ्रंट से देना चाहूँगा, और जो गोल्डन यूवी है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्टिव है, तो जितना रिफ्लेक्ट करेगी वो उतनी खूबसूरत लगेगी। इसकी लाइट को हम कम करेंगे, 2 कर देंगे। अब यहाँ पे हम इसको रेंडर करने जा रहे हैं, तो सेटिंग्स यही रहेगी, साइकिल सपोर्टेड GPU। ओके, एंड यहाँ पे AGX एंड हाई कॉन्ट्रास्ट यूज करना है, देन यहाँ पे 100% यूज करना है, सैंपल्स 300 रहेंगे। और यस, रेंडर प्रोसेस पे जाने से पहले मैं 2 चीज़ों के अंदर चेंज करना चाहूँगा। पहला तो ये जो ग्लास है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये चेंज करना चाहूँगा कि इसकी रफनेस को इसको 0.1 दे दूँगा थोड़ा सा, या 0.05 विल डू। थोड़ा सा रफनेस देना चाहूँगा ग्लास के अंदर। सेकंड, इसकी सॉलिडिफिकेशन को 0.2 कर दूंगा। थर्ड, सब डिवीजन मॉडिफायर्स 3x3 लेवल रहेंगे। एंड फोर्थ, एक छोटा सा चेंज है बट ये बहुत बड़ा चेंज है सीरियसली, जो मैंने अभी मार्क किया, वो है स्पॉटलाइट। मैं एक स्पॉटलाइट दूंगा इसको,
अब सेटिंग्स देख सकते हैं, हम उसको ट्वीक करो सेटिंग्स को। ये हमारी स्पॉटलाइट है। जो हमारी टॉप लाइट है उसकी पावर को हम बहुत कम कर देंगे, बस हमें स्पॉटलाइट देना हो। ओके, उसकी रेडियस को थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे, एंड देन जो स्पॉट का साइज है उसको छोटा करना है, एंड इसके पावर को 3000 समथिंग, यस 3000 चलेगा। अब ये किस लिए था मैं आपको बताता हूँ। 200 फाइन, नो, आप एक काम कर सकते हैं, ये जो प्लेन है उसके ऊपर स्पॉटलाइट, बट देन वो ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। तो जो हमारा ब्लैक कैप है हम इसके अंदर रफनेस थोड़ी सी बढ़ा देंगे, कॉज आई टोल्ड यू कि ये चीज के अंदर आपको, सॉरी रफनेस नहीं बढ़ाएंगे, हम इसके अंदर थोड़े से मेटेलिक वैल्यू बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ये प्रॉपर अब दिख रहा है। अब आप रेफरेंस इमेज देख सकते हैं, ये थी रेफरेंस इमेज। आई नो ये कलर में आपको थोड़ा सा इशू आएगा, आप कहेंगे ये कलर अलग है, ये कलर अलग है, बट डेफिनेटली वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा आपको उसमें क्या करना है क्या नहीं। तो पहली बात तो ये लाइट को हम कम कर देंगे, ये लाइट के सोर्स को। ओके, एंड सेकेंड जो हमारा अंदर का लिक्विड सिम है, आई एम वेरी सॉरी बट ये माइनर डिटेल्स होती है जो मैंने एंड टाइम पे मार्क की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप ये डिटेल्स को रेंडर करने से पहले आप देख लेंगे और जान लेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड आई गेस डिस्प्लेसमेंट अगर और कम हो सके तो बेहतर होगा। यस, तो ये रही फाइनल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, इट्स 100। ओके, अब मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ एंड फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ।